सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बताने वाला है क्लास 12 का सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था से रिलेटेड जितने भी गत वर्ष में बोर्ड में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है, एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है यानी कौन सी कोटि होती है। यहाँ पर आपको लोगों को सही कर लेना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया दा परास कोटि, लेकिन यहाँ पर दीर्घ परास कोटि होती है। कैसी कोटि होती है? दीर्घ परास कोटि होती है। और अगला जो क्वेश्चन वो आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग जानते भी होंगे। प्लास्टिक है, प्लास्टिक कैसा ठोस है, यानी कि प्लास्टिक पूछा गया है कैसा ठोस है। तो प्लास्टिक जो आपका आता है वो प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा ठोस होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। ग्रेफाइट आप पूछा, ग्रेफाइट कैसा ठोस होता है? तो ग्रेफाइट आप लोग जानते होंगे सहसंयोजी ठोस होता है। नहीं जानते तो याद कर लीजिए, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। 2 से 3 बार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं। और सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना होती है, ये पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन वो आपका सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा फलक केंद्रित घन। कैसी संरचना? फलक केंद्रित घन संरचना होती है। और अगला जो क्वेश्चन वो आपका है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल Na+ आयन की समन्वय संख्या होगी। इसकी समन्वय संख्या पूछी गई है, तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है यहाँ पर Na+ आयन की। ये लोग आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका जो शेप बनता है वो किस टाइप का बनता है, तो उससे ही इसकी समन्वय संख्या निकाली जाती है। तो इसका जो आंसर है करेक्ट है 6 आंसर होगा इसका, 6। आप लोग इसको याद कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, किस प्रकार के ठोस में विद्युत चालक आघात वर्धनता और तन्यता का गुण पाया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे ऐसे आपके धातु होते हैं, तो यहाँ पर धात्विक ठोस हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ठोस एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है। यहाँ पर आपका की पॉइंट जो होने वाला है वो आपका होने वाला है विद्युत रोधी। यहाँ पर विद्युत रोधी जैसे ही दिखाई दे आपको समझ जाना है आप किसकी बात कर रहा है। सहसंयोजक ठोस की बात कर रहा है। सहसंयोजक ठोस की, यह बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? तो आपको मैंने बता दिया ये सहसंयोजक ठोस है। किस प्रकार का ठोस है? सहसंयोजक ठोस है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए क्वेश्चन को। और अगला जो क्वेश्चन है, फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व बढ़ता है या घटता है या अपवर्तित रहता है, आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ अपरिवर्तित रहता है। इसका जो करेक्ट आंसर हुआ अपरिवर्तित रहता है। यही है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, कुल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है कितनी होती है? 7 होती है। आप लोगों को याद होगा कितनी क्रिस्टल संख्या होती है? 7 होती है आपकी। और अगला जो क्वेश्चन होगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, FCC एक्सेल के कोर की लंबाई a और उसके परमाणु की त्रिज्या r में संबंध पूछा गया है। r में संबंध, रिलेशन बिटवीन r एवं कोर की लंबाई यानी त्रिज्या एवं कोर की लंबाई में पूछा गया है। तो इसका जो रिलेशन है r = √3/4 × a। आंसर यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो अगला जो क्वेश्चन वो आपका निम्नलिखित में से किसके प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की कुल संख्या होती है। तो यानी कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका जो होती है, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, यही आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका जो होती है वो आपकी एकक कोष्ठिका परमाणु की कुल संख्या होती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है। अक्षीय दूरियां जो कोर की लंबाई पूछी गई, तो घनीय क्रिस्टल आपको देखना है तो A = B = C। घन में कैसा होता है? इधर की भी भुजा और सामने वाली की भुजा, बगल वाली की भुजा जो होती है वो सारी की सारी बराबर होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर A = B = C होता है। कैसा होता है? A = B = C। अब आते हैं अगला जो क्वेश्चन है आपका वेरी शॉर्ट से रिलेटेड है। तो इकाई सेल को परिभाषित कीजिए। किसी क्रिस्टल का वह न्यूनतम अंश जिसको बार बार दोहराने पर दिए गए पदार्थ का संपूर्ण क्रिस्टल जो है प्राप्त हो जाता है, इसी को हम इकाई सेल के नाम से जानते हैं। ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो फिर आते हैं अगला जो है क्वेश्चन वो आपका है त्रिविम जालक। त्रिविम जालक से रिलेटेड है। अंतराकाश में त्रिविम जालक से आप क्या समझते हैं? त्रिविम जालक से आप क्या समझते हैं? अंतराकाश में बिंदु का ऐसा समूह, अंतराकाश में बिंदुओं का ऐसा समूह जिसको सभी दिशाओं में रखने पर जो है उसके क्रिस्टल की आकृति प्राप्त हो जाए, वही आपका क्रिस्टल या त्रिविम जालक कहलाता है। यहाँ पर लिखा गया है अंतराकाश में बिंदुओं का ऐसा समूह जिसकी सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल की आकृति प्राप्त होती है, ऐसे को हम क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक के नाम से जानते हैं। इसका सेकंड नाम है त्रिविम जालक। तो आप लोग परेशान मत होइए, आपको PDF लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसलिए आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो
तो आते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपका है रॉक सॉल्ट। ये आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया होगा, मैं जानता हूँ आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया होगा। रॉक सॉल्ट NaCl में Na+Cl- की अभी तक आप लोगों ने विकल्प में देखा होगा कितनी होती है। जल्दी से इसका आंसर फटाक दे कमेंट में कर दीजिए। मेरे बताने से पहले आप लोगों को कमेंट कर देना, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसको। तो अभी आप लोगों ने विकल्प मैंने बताया आपको NaCl की जो समन्वय संख्या होता है 6 होती है। यहाँ पर Na अलग अलग लिया गया है तो वहाँ पर NaCl केवल पूछा गया था, यहाँ पर Na+ और Cl- दोनों पूछा गया तो 6,6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6,6। अगला जो क्वेश्चन वो आपका है, ये आपका क्वेश्चन यूपी बोर्ड के लिए नहीं है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है सरल घनीय जालक की संकुलन दक्षता कितनी होती है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। या तो 3 नंबर पूछता है तो मल्टीपल चॉइस में पूछता है, 2 में से 1 में जरूर पूछा जाता है। डेरिवेशन वैसे बहुत कम पूछते हैं फर्स्ट लेसन से, इसलिए इसका डेरिवेशन नहीं लेकर आया हूँ। विकल्प में आपको इसको याद कर लेना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 52.3%, इसको आपको याद कर लेना है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है एफ केंद्र। एफ केंद्र क्या होता है? आयोगनिक इलेक्ट्रॉनों द्वारा ऋणायनिक रिक्तियों को एफ केंद्र कहते हैं। जर्मन भाषा शब्द इसका जो उत्पत्ति है वो फार्वेंजेंटर से हुई है। वो फार्वेंजेंटर का अर्थ क्या होता है? रंग केंद्र। इसका जो मेन मीनिंग है रंग केंद्र होता है। और साटकी दोष तथा फ्रेंकल दोष में अंतर आपको बताना है। ये आपका अभी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके कई सेट में पूछा था, कई सेट में नहीं पूछा था, इसलिए आपको इसको तैयार कर लेना है। आपकी जो इस सारे क्वेश्चन की PDF लिंक है आंसर के साथ में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला जो वीडियो आने वाला है वो आपका होगा विलयन, यानी सोल्यूशन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस एवं लॉन्ग आंसर तो वैसे कम ही बनते हैं, वहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादा बनते हैं। आपके फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल बनते हैं। लॉन्ग आंसर आपके P ब्लॉक से पूछे जाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर उपसर संयोजक यौगिक से पूछे जाते हैं, इसी सबसे पूछे जाते हैं आपके। तो लॉन्ग आंसर हो सकेगा तो लाएंगे, वरना नहीं लाएंगे।